गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो सेशन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि मुख्य टॉपिक्स पर रिवीजन की प्रक्रिया हमारी स्टार्ट हो चुकी है। वॉइस का रिवीजन मैंने वीडियोस के माध्यम से पुनः बोर्ड पर लिखकर आपके लिए निर्माण किया है। समय आने पर आपको वीडियोस अवेलेबल होंगे, आपके पास आपको मिलेंगे, उनको आप देखिएगा और संबंधित जो हमारा टॉपिक है उस पर हम अपनी पकड़ मजबूत बनाएंगे। इस समय हम नरेशन की ओर चल पड़े हैं। नरेशन के प्रमुख जो 4 चार्ट होते हैं विभिन्न रूल्स पर, वो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको दिया है और ये भी बताया कि किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस की बात हो, चाहे अन्य टेंसेस की बात हो, मॉडल्स की बात हो, किस प्रकार से, और साथ ही साथ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की किस प्रकार से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, उसके विभिन्न नियम मैंने आपको उस वीडियो में दिए हैं। आप उनको देखिएगा भर और ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। उन टेंसेज से निर्मित जो डायरेक्ट हैं वो इनडायरेक्ट कथन में किस प्रकार से हम बदलेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपसे इंपरेटिव सेंटेंसेज, मतलब जिनको हम आदेश सूचक, निवेदन सूचक और सलाह सूचक वाक्य भी कहते हैं, और साथ ही साथ ऑप्टेटिव सेंटेंसेज, मतलब जिनको इच्छा बोधक वाक्य कहते हैं, इनकी स्पीच कैसे बदलते हैं, इनके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में इन वाक्यों को कैसे बदलते हैं, उसके नियम कानून। हालांकि 4 जो आपके चार्ट गए हैं फर्स्ट वीडियो में वो पर्याप्त है, लेकिन फिर भी रिवीजन 2, 4, 5 वाक्यों के माध्यम से अवश्य होना चाहिए। तो चलिए, नरेशन ऑफ इंपरेटिव सेंटेंसेज। फिर यहाँ पर मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ कि जब इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात होगी, आदेश सूचक, निवेदन या सलाह सूचक, तो सेड या सेड टू जो आता है रिपोर्टिंग स्पीच में। अब मैं ये बिल्कुल कंफर्म हूँ कि रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच आप जान चुके हैं भली भांति, ठीक है। तो अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेड या सेड टू होगा तो उसको हम किस में बदलेंगे? भाव के आधार पर। वाक्य की हिंदी तो आपको जरूर जाननी पड़ेगी, भाव जानना पड़ेगा कि इसमें कोई निर्देश दिया गया है क्या, कोई निवेदन किया गया है क्या, कोई सलाह दी जा रही है क्या। तो यदि आपको कोई आदेश दिया गया होगा, है ना, निर्देशित किया गया होगा, तो ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड का प्रयोग करेंगे। निवेदन होगा तो रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड का प्रयोग करेंगे, बोथ आर इक्वल इन सेंस। और यदि सलाह होगी तो एडवाइज्ड या सजेस्टेड का प्रयोग हम करेंगे। ये तो आपके लिए इंडिकेशन है, हालांकि चार्ट में आपको बताया जा चुका है, लेकिन इंडिविजुअल जब इस वीडियोस की बात आती है, टॉपिक की बात आती है, इंपरेटिव सेंटेंस में लेके चल रहा हूँ, इसके लिए मैं यहाँ पर पुनः एक बार मुझे लगा कि आपको इंडिकेट कर देना चाहिए। सेड या सेड टू जो रिपोर्टिंग स्पीच में आता है उसको हम ऑर्डर्ड, इंस्ट्रक्टेड, रिक्वेस्टेड और अर्ज्ड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड में चेंज कर देंगे। बाकी प्रोनाउन का परिवर्तन उसी प्रकार से होगा। पास्ट टेंस में ये बताया गया कि यदि हमारा रिपोर्टिंग स्पीच या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो हम नियमानुसार वाक्यों को बदलेंगे। प्रेजेंट के चारों उससे संबंधित पास्ट में चले जाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ऐसे करके पास्ट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा, और पास्ट कंटिन्यूअस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलेगा। पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को नहीं बदला जाता। अब बाकी प्रेजेंट और फ्यूचर की बात आपको बताई जा चुकी है। चलिए एग्जांपल लेकर के हम इसको बनाते हैं। पहला उदाहरण आपका है, द टीचर सेड टू रहमान। शिक्षक ने रहमान से कहा, स्टैंड अप राइट नाउ, अभी तुम खड़े हो जाओ। द टीचर सेड टू रहमान, स्टैंड अप राइट नाउ, मतलब अभी तुम खड़े हो जाओ, अभी के अभी तुम खड़े हो जाओ। तो यहाँ पर आप स्पष्ट देख रहे हैं, भाव को समझ रहे हैं कि ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड आप कर सकते हैं, आदेश दे रहे हैं, शिक्षक का आदेश है कि तुम अभी खड़े हो जाओ। बाकी प्रोनाउन का परिवर्तन उसी प्रकार से होगा। तो यहाँ पर सेड टू को हम किस में बदलेंगे? ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड, दोनों मैंने लिख दिया है, लेकिन आप केवल एक का प्रयोग करेंगे। तो द टीचर ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड रहमान, शिक्षक ने रहमान को आदेशित किया, निर्देशित किया। इसके बाद देख लीजिए आगे क्या है, टू स्टैंड अप, ठीक है, स्टैंड अप ये है आपका ना, तो इसके पहले टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर, ठीक है ना। मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग करते हैं। ये इंपरेटिव सेंटेंस का है आपका। इंपरेटिव सेंटेंसेज की स्पीच डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वाक्य रहता है उसकी जो वर्ब होगी उसके पहले टू लगाना अनिवार्य है, टू लगाना पड़ेगा। तो द टीचर ऑर्डर्ड आर इंस्ट्रक्टेड रहमान टू स्टैंड अप,
इसमें कोई बदलाव नहीं है। ठीक, टू स्टैंड अप राइट और नाउ को देन में चेंज करेंगे। ये भी मैं आपको चार्ट जो आपको बताया गया है कि उसमें एडवर्ब किस प्रकार बदलते हैं, एडजेक्टिव किस प्रकार बदलते हैं और समय सूचक जो शब्द आपके रहेंगे, है ना, टुमारो है, यस्टरडे है इत्यादि, ये किस प्रकार से बदलते हैं ये भी आपको बताया जा चुका है। तो एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंसेस का जब हम क्या बनाते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जो आपकी माने वर्ब रहेगी उसके पहले फर्स्ट फॉर्म के पूर्व टू लगाना अनिवार्य है। तो ये वाक्य आपका था द टीचर सेड टू रहमान, तो इसको हम ऑर्डर्ड या इंस्ट्रक्टेड में बदलेंगे। द टीचर ऑर्डर्ड रहमान स्टैंड अप राइट नाउ। ठीक है, तो द टीचर ऑर्डर्ड या आर इंस्ट्रक्टेड रहमान टू स्टैंड अप राइट देन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दूसरा देखिए, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, जो बीमार व्यक्ति था उससे कहा, चेंज योर फूड हैबिट्स, मतलब अपने जो खाने की आदत है, भोजन लेने की जो आदतें आपकी हैं उनको आप परिवर्तित करिए। ठीक, मतलब आप कभी सुबह का नाश्ता जो है इतने समय पर लेना चाहिए तो उसको आप 12-1 बजे दोपहर में लेते हैं, तो ये सब आपके लिए ठीक नहीं है। आपकी सेहत तभी ठीक होगी जब समय पर टाइम टू टाइम आप अपना क्या भोजन, नाश्ता इत्यादि सब समय पर लेंगे तो आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने पेशेंट से कहा, चेंज योर फूड हैबिट्स, अपनी हैबिट को बदलो, भोजन की हैबिट को। तो यहाँ पर क्या है आपका, ये इसमें तो आप स्पष्ट देख रहे हैं कि या तो सलाह मान लीजिए, है ना, सलाह ही है, मान क्या लीजिए, एडवाइस करिए उसको, या सजेस्टेड भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर एडवाइज्ड आर सजेस्टेड द पेशेंट। इसके बाद वर्ब क्या है इसमें देखिए, चेंज, चेंज ये वर्ब है आपकी, ये तो टू चेंज हो जाएगा आपका। तो डॉक्टर एडवाइज्ड आर सजेस्टेड द पेशेंट टू चेंज। अब इसके बाद देखिए योर आया है बच्चों, ये अब ये प्रोनाउन है। योर किसका होता है, यू का योर होता है। योर है क्या, है ना, तो ये है आपका ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस मतलब ये है आपका सेकंड पर्सन। ठीक, और सेकंड पर्सन का जो प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलता है। तो योर आपका जाएगा कहाँ, पेशेंट में जाएगा। देख लीजिए, डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, ये है रिपोर्टिंग स्पीच, इसमें डॉक्टर ये आपका सब्जेक्टिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस में द पेशेंट है। द पेशेंट के लिए ही का प्रयोग करते हैं तो ही के लिए हिज होगा। ठीक है, ही के लिए क्या होगा, हिज। ठीक, समझ में आ गई बात ना। तो यहां पर डॉक्टर सेड टू द पेशेंट चेंज योर फूड हैबिट्स, तो डॉक्टर एडवाइज्ड आर सजेस्टेड द पेशेंट टू चेंज हिज फूड हैबिट्स, उसको अपनी भोजन लेने की आदत में सुधार करना होगा, बदलना होगा। तो योर को हम किस में बदलेंगे, हिज में बदलेंगे, क्योंकि यू का योर होता है आपका, आप तो जानते हैं। यू का ऑब्जेक्टिव केस यू होता है, योर पॉजेसिव केस है आपका। हाँ, पॉजेसिव केस है ये। तो इसका जो ये जो पेशेंट आपका है ही है, इसको पॉजेसिव केस में ले जाएंगे तो हिज आपका आ जाएगा। क्योंकि योर आपका पॉजेसिव केस है, संबंध कारक है, कर्म कारक नहीं है। यू का कर्म कारक, ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही होता है। यू का ऑब्जेक्टिव केस तो यू ही होता है, पॉजेसिव केस योर होता है, इसलिए योर को बदलेंगे हिज में। तो डॉक्टर एडवाइज्ड और सजेस्टेड द पेशेंट, दोनों में से किसी एक का प्रयोग करेंगे। एडवाइज्ड का प्रयोग करिए या सजेस्टेड का प्रयोग करिए। तो डॉक्टर एडवाइज्ड और सजेस्टेड द पेशेंट टू चेंज हिज फूड हैबिट्स। अगला देखिए, शी सेड टू हर हस्बैंड, उसने अपने पति से कहा, प्लीज डोंट टेल अ लाई, कृपया झूठ मत बोलिए। ठीक है, तो सी रिक्वेस्टेड, इसमें तो निवेदन की बात है, रिक्वेस्ट की बात है ना। तो रिक्वेस्टेड का आप प्रयोग करिए, है ना, या अर्ज्ड का प्रयोग करिए, दोनों आपके वही बात है। तो सी रिक्वेस्टेड आर अर्ज्ड हर हस्बैंड। ठीक, इसके बाद ये निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट पहले लाएंगे और क्रिया के पहले वर्ब माने आपका टू बाद में लगेगा वो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चूंकि ये देखिए ना, प्लीज डोंट, ये देखिए डोंट लिखा हुआ है, डू नॉट का कॉन्टेक्ट फॉर्म डोंट होता है, टेल एलाई, कृपया झूठ मत बोलिए। तो सी रिक्वेस्टेड या अर्ज्ड हर हस्बैंड नॉट टू टेल एलाई होगा आपका। क्लियर, सी रिक्वेस्टेड आर अर्ज्ड हर हस्बैंड नॉट टू टेल एलाई। ये आपके 3 वाक्य यहाँ पर आज आए थे तो मैंने यहाँ पर रखे हैं इनको। ये पूरा आपको दिखा रहा हूँ मैं ताकि आपको कोई लिखने में दिक्कत ना हो, आप देख सकते हैं स्थायी रूप से। ये देखिए,
ये पूरा आप देख लीजिए। ये अब चलते हैं चौथे नंबर में, इसी का चौथा नंबर है। सी सेड टू बॉबी, उसने बॉबी से कहा प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। ठीक है, तो एक चीज और बता दूं आपको, इंपरेटिव सेंटेंसेज में अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ये प्लीज इत्यादि जो शब्द आपके आते हैं, कृपया ये सब आते हैं, उनको रिमूव कर दिया जाता है। उनका इनडायरेक्ट स्पीच में कोई महत्व नहीं होता है, कोई स्थान नहीं होता है। तो सी सेड टू बॉबी, उसने बॉबी से कहा कृपया मुझे एक गिलास पानी दीजिए। तो इसको हम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ये निवेदन की बात है, रिक्वेस्ट की बात है, तो सी रिक्वेस्टेड और अर्ज्ड, रिक्वेस्टेड लिखिए चाहे अर्ज लिखिए, सी रिक्वेस्टेड और अर्ज्ड बॉबी, और इसके बाद वर्ब के पूर्व टू लगा दीजिए। तो आपका प्लीज हटा दीजिए, गिव के पहले टू लग जाएगा, टू गिव। अब मी आपका है यहाँ पर, ये देखिए ये मी है आपका, ये देखिए मी है फर्स्ट पर्सन, आई का मी और माई ये ऑब्जेक्टिव केस है। और फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउन होते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर बदलते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट सी है आपका, ठीक है। और सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो हर होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हर होता है। तो सी रिक्वेस्टेड और अर्ज्ड बॉबी टू गिव हर, ये देखिए मी को हर में चेंज कर देंगे और बाकी पूरा जोड़ दीजिए, अ ग्लास ऑफ वाटर। करेक्ट, समझ में आ गई बात। सी सेड टू बॉबी, ये देखिए सी सेड टू बॉबी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो सी रिक्वेस्टेड आर अर्ज्ड बॉबी टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। पहली बात तो मैंने बताया इंपरेटिव सेंटेंसेज में कि आपको वर्ब के पहले टू लगाना है। जब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर आप प्रयोग करते हैं, है ना, तो उसमें ये तो आपका रिक्वेस्टेड ये सब तो आपको आ ही जाता है। इसके बाद वर्ब के पहले टू लगाना कंपलसरी है। और प्लीज इत्यादि जो आपके वर्ड होते हैं ये, इनको आप रिमूव कर दीजिए, हटा दीजिए। सी रिक्वेस्टेड और अर्ज्ड बॉबी टू गिव हर। अब हर क्यों आया ये बार बार मुझे बताना पड़ रहा है कि प्रोनाउन चेंज के नियम जो चार्ट में बताए गए हैं कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो रहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग स्पीच के सेकंड पर मतलब ऑब्जेक्ट के आधार पर बदलेंगे, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन नहीं बदलते हैं। तो सी सेड टू बॉबी प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सी रिक्वेस्टेड आर अर्ज्ड बॉबी टू गिव हर अ ग्लास ऑफ वाटर। अगला देखिए, बॉस सेड, बॉस ने कहा, बॉस यानी मालिक, मालिक ने कहा फॉलो मी, मतलब मेरा अनुसरण करो। ठीक है, तो इसमें तो ऑर्डर्ड के सिवा और कुछ है ही नहीं है, या इंस्ट्रक्टेड। तो बॉस ऑर्डर्ड, बॉस ऑर्डर आर इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो हिम। अब इसमें जो है वर्ब फॉलो है, फॉलो, फॉलोड, फॉलोड ये होता है, इसके पहले टू लगा दिया हमने। और मी है ये आपका क्या, फर्स्ट पर्सन का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये बदलेगा बॉस के आधार पर, और इसका हिम होता है आपका, ही का हिम ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो बॉस ऑर्डर्ड और इंस्ट्रक्टेड टू फॉलो हिम। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। ये तो इंपरेटिव सेंटेंसेस की बात हुई। अब चलते हैं हम नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव सेंटेंसेज। इच्छाबोधक वाक्यों को किस प्रकार से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम चेंज करते हैं। तो पहली बात तो इंडिकेशन है आपके लिए कि सेड या सेड टू को आप प्रेड, विस्ड और बेड, ये बेड का जो है ना अलविदा के उसमें आता है आपका, अलविदा, अलविदा करना। अब मान लीजिए हम गुड नाइट किसी को बोलेंगे तो अलविदे न होता है, काफी समय के बाद, देर रात के बाद, रात जब सुबह होगी पुनः हम मिलेंगे। मॉर्निंग जब करते हैं तो वो बेड नहीं है आपका, ध्यान रखेंगे, उसमें आपका बेड वाली बात नहीं होती है। लेकिन गुड नाइट किसी को अगर बोलते हैं तो अलविदा कहते हैं उसको कि रात भर के लिए हम नहीं मिलेंगे, तो बेड का प्रयोग होता है उसमें। किसी की उन्नति के लिए, किसी की उम्र के लिए आप विश करते हैं तो प्रेड का प्रयोग करिए, विश्व का प्रयोग करिए, और अलविदा के लिए बेड का प्रयोग करेंगे। तो सेड या सेड टू को प्रेड, विश्व या बेड में चेंज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ही सेड, उसने कहा गुड मॉर्निंग वरुण, वरुण शुभ प्रभात। ठीक, तो उसने क्या किया, विश किया, ये किसको, वरुण को, उसने वरुण को विश किया, सुप्रभात विश किया। तो ही विश्ड वरुण, उसने वरुण को विश किया गुड मॉर्निंग, हो गया, बाकी कुछ नहीं करना आपको। ही विश्ड वरुण गुड मॉर्निंग। ठीक, दूसरा नंबर देखिए, आरोही सेड टू हर डैड, आरोही ने अपने डैड से कहा गुड नाइट, ये अलविदा की बात है आपका। तो आरोही वेड हर डैड, आरोही वेड हर डैड गुड नाइट, बस। अथवा इसको ऐसा भी बना सकते हैं, आरोही वेड गुड नाइट, आरोही ने अलविदा कहा, है ना, शुभ रात्रि कहा, टू हर डैड, अपने डैड को।
गुड नाइट यानी शुभ रात्रि जो आप बोलते हैं। आरोही सेड टू हर डैड गुड नाइट, बेड की बात है तो आरोही बेड हर डैड गुड नाइट, अथवा ऐसा भी बना सकते हैं कि आरोही बेड गुड नाइट टू हर डैड। तीसरा नंबर, ही सेड वुड दैट आई वर अ गर्ल। इसको जरूर ध्यान से देखेंगे, हालांकि एक वीडियो इसमें 2 वीडियो मैंने बनाए हैं, काश मेरे पास ऐसा होता, काश मैं ये होता, काश मैं वो होता, उसके लिए वीडियो आपको मिलेगा। फिर भी चूंकि ये नरेशन में बात आ गई है इसलिए यहाँ पर मैं बताना चाहूंगा, वुड दैट का मतलब होता है काश की, काश की। और यहाँ पर जो वर शब्द आया है, वैसे आप जानते हैं कि आई के साथ वाज का प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर ये रेयर केस है आपका, आई वर अ गर्ल। इसमें एक ऐसा एम्बिशन है, इच्छा है। ही सेड, उसने कहा, वुड दैट, काश की, आई वर अ गर्ल, मैं एक लड़की क्या होती, होता। एक लड़का कह रहा है कि काश मैं एक लड़की होती। तो यहां पर क्या करना है आपको कि वर जो आपका शब्द आता है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, वाज वर है ना, वर है, तो इसको हैड बीन में आप चेंज करेंगे। मैंने यहां पर आपको इशारा भी किया है, लिख भी दिया है, ये देख लीजिए। वर को हैड बीन में चेंज करेंगे, काश मैं एक लड़की होता। तो ही देखिए इसमें इच्छा की जा रही है, तो ही विश्ड दैट, करेक्ट टू दैट लगा दिए, ही विश्ड दैट ही हैड। ठीक, अब कौन विश कर रहा है भाई, तो ही कर रहा है। तो यहाँ पर आई लिखा हुआ है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के आधार पर बदलता है, तो ही का ही रहेगा आपका। ही विश्ड दैट ही हैड बीन, वर को हैड बीन में चेंज करिए, अगर लिख दीजिए, बस हो गया काम खत्म। He wished that he had been a girl। एक और देख लीजिए, अमन सेड, अमन ने कहा, I wish my friends were here। मैं, मेरे मित्र यहाँ होते, ये मैं विश करता हूँ, ये एक प्रे करता हूँ मैं। I wish my friends were here। तो यहाँ पर भी वही वर की बात है, यहाँ पर भी had been का प्रयोग आपको करना पड़ेगा। तो अमन wished that, ठीक है, अमन विश्ड दैट हिज फ्रेंड्स। अब यहाँ पर माई जो आपका आया है, ये तो माई क्या है आपका, आई का मी और माई, तो माई पॉजेसिव केस है आपका, है ना, और आई फर्स्ट पर्सन के ही रूप है प्रोनाउन के, तो ये जाएगा आपका अमन में। ठीक है, और अमन के लिए जो पॉजेसिव केस बने प्रोनाउन क्या ही होगा, तो ही का हिज होता है। अमन सेड आई विश माई फ्रेंड्स वर हियर, तो ये हो जाएगा अमन विश्ड दैट हिज फ्रेंड्स, ठीक है, हैड बीन देयर। हेयर को देयर में बदल देंगे, ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, चार्ट में चार्ट मिलेगा आपको, आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अमन सेड आई विश माई फ्रेंड्स वर हियर, तो अमन विश्ड दैट हिज फ्रेंड्स हैड बीन देयर। और अंतिम आपका है, ही सेड टू मयंक, उसने मयंक से कहा, मे यू सक्सीड इन लाइफ, पर भगवान करे आप अपनी लाइफ में, आप अपने जीवन में सफल हों। ठीक है, तो भगवान से प्रार्थना की गई है, तो ही प्रेड, वो भगवान से प्रार्थना उसने की, दैट की मयंक, मयंक को, मयंक के लिए, किसके लिए प्रार्थना की गई, तो भगवान से की गई, किसके लिए, तो मयंक के लिए की गई, है ना। तो ही प्रेड दैट मयंक, मे को माइट में बदल दीजिए, ठीक, मे को माइट में बदल दीजिए। अब यू किसके लिए आया है, ये तो मयंक के लिए आया है, तो इसको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ही प्रेड दैट मयंक माइट, मे को माइट में चेंज करेंगे, और सक्सीड इन लाइफ, परमात्मा करे, भगवान करे आप अपने लाइफ में सफल हों। तो ही सेड टू मयंक, मे यू सक्सीड इन लाइफ, ही प्रेड दैट मयंक माइट सक्सीड इन लाइफ। तो यहाँ पर जो उधर को दिखा दिया था मैं, इधर के भी आप सेंटेंसेज ध्यान से देख लीजिए। ये इंपरेटिव सेंटेंस के छूटे हुए हैं, उधर वाले 4 और 5। इसके बाद नरेशन ऑफ ऑप्टेटिव, इच्छा बोधक वाक्य। सेड या सेड टू को प्रेड, विश्ड या बेड में बदलेंगे। पहला है ही सेड गुड मॉर्निंग वरुण, तो ही विश्ड वरुण गुड मॉर्निंग। आरोही सेड टू हर डैड गुड नाइट, इसमें बेड करेंगे, अलविदा की बात है। आरोही बेड हर डैड गुड नाइट, या तो फिर इसको लिखिए आरोही बेड गुड नाइट टू हर डैड। ही सेड वुड दैट आई वर अ गर्ल, काश की मैं एक लड़की होता, तो ही विश्ड दैट ही हैड बीन अ गर्ल। अमन सेड आई विश माई फ्रेंड्स वर हियर, ये भी वही है, तो अमन विश्ड दैट हिज फ्रेंड्स हैड बीन देयर। ही सेड टू मयंक मे यू सक्सीड इन लाइफ, तो ही प्रेड दैट मयंक माइट सक्सीड इन लाइफ। तो ये यहाँ से मैं आपको इसको व्यवस्थित रूप से दिखा दिया, इसको ये पूरा यहाँ तक है आपका, ये देखिए ये,
ठीक है। और इसका ये जो पहला वाला भाग आपका है इंपरेटिव सेंटेंसेस को जो अपन लेके चले हैं, तो ये 3 वाक्य आपके यहाँ तक आपको है। तो इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। एक आपका और बचा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज को इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में किस प्रकार से बदलते हैं, मतलब विस्मयादि बोधक वाक्यों को, तो उसको अगले वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।